नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज की यह क्लास यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास से आपको एग्जाम में सीधे जो है 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। किसी भी एग्ज़ाम के लिए 20 से 25 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 21 मई को है, ठीक है, 21 मई को है। तो उसके हिसाब से जो है क्लास तैयार की गई है। इस क्लास में सिलेबस के अनुसार हर एक टॉपिक से एक एक दो दो क्वेश्चन लिए गए हैं, जो आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। एक भी टॉपिक को मिस नहीं किया गया है, हर टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है। कुछ क्वेश्चन जो PIQ लिए गए हैं, जो मतलब बार बार रिपीट हो जाते हैं, वो क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आप लोगों को इस क्लास को अंत तक देखना है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए 20 से 25 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस छोटी सी क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देख लेना। यदि आपको 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए 20 से 25 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है, कट ऑफ में भी और रिजल्ट में भी। तो बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं करे हैं, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग जरूर ज्वाइन हुए। बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सेंसर आधारित कृषि सिंचाई प्रणाली का परीक्षण किया गया है? तो ये जो किया गया है झांसी में किया गया। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। कहाँ किया गया है? झांसी में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कर यानी कि टैक्स पूरी तरह से स्थानीय निकायों द्वारा वसूला जाता है और राज्य सरकार का उसमें हिस्सा नहीं होता है? पूरी तरह से जो लोकल बॉडीज़ द्वारा वसूला जाता है। तो ये कर कौन सा है? कर का नाम पूछ रहा है, जिसका सही जवाब है चुंगी एवं स्थानीय प्रवेश कर। ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, चुंगी एवं स्थानीय प्रवेश कर होता है। अगला क्वेश्चन है, भूमि सुधार से संबंधित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 को किस संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? ऑप्शन है प्रथम संविधान संशोधन 1951, चतुर्थ संविधान संशोधन 1955, सातवां संविधान संशोधन 1956, 44वां संविधान संशोधन 1978। तो 3 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। 4 नंबर है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के तहत दुग्ध उत्पादों को डेयरी स्थापित करने के लिए अधिकतम कितनी सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है? तो इसका जो है सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 50%। ऑप्शन नंबर सी जो है 50%। तो इसका सही जवाब है सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हिल अभिक्रिया, हिल रिएक्शन हरित लवक के किस विशिष्ट भाग में संपन्न होती है? तो ये जो संपन्न होती है ये थाइलेकाइड की झिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, बी बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो चुके हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके 5 में 5 सही हो चुके हैं? कमेंट करके जल्दी बताओ। कितने बच्चों के 5 में 4 सही हो चुके हैं? कितने बच्चों के 5 में 3 सही हो चुके हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ, ठीक है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 यूपी रेवेन्यू कोड 2006 की किस धारा के तहत राजस्व परिषद यानी कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के गठन और उसकी शक्तियों का उल्लेख है? धारा 4, धारा 7, धारा 12 या धारा 18? तो इसका सही जवाब हो जाता है बी नंबर, धारा 7, ठीक है, धारा 7 बी बिल्कुल सही जवाब है। हाल ही में समाचारों में रहा अमराबाद टाइगर रिजर्व, जो अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है, भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है ये पूछ रहा है। आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है या उड़ीसा में है? तो इसका सही जवाब है तेलंगाना में है। कहाँ है? तेलंगाना में है।
ठीक, तो यह क्वेश्चन जो है करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार कर लो। अगले क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों को मिलने वाले रिवॉल्विंग फंड की राशि को बढ़ाकर हाल ही में कितना कर दिया गया? कितना कर दिया गया? तो 8 का सही जवाब हो जाता है 15,000 से 25,000। 15,000 से 25,000 ऑप्शन नंबर ए जो सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित मृदा क्षेत्रों में से किसमें रेह या ऊपर मृदा का विस्तार सबसे अधिक पाया जाता है जो सोडियम कार्बोनेट की अधिकता के कारण अनुपजाऊ होती है? तो 9 का सही जवाब हो जाता है सी, मध्यवर्ती क्षेत्र मैदान। ठीक है, मध्यवर्ती क्षेत्र यानी कि मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर जो है सी सही जवाब है। 10 नंबर है गैल्वेनिक सेल में एनोड पर होने वाली रासायनिक प्रक्रिया और उसका आवेश यानी कि चार्ज क्या होता है? क्या ऑक्सीकरण धनात्मक होता है, अपचयन धनात्मक ऋणात्मक होता है, ऑक्सीकरण ऋणात्मक होता है, अपचयन धनात्मक होता है? तो 10 का सही जवाब है ऑक्सीकरण ऋणात्मक होता है, सी सही है। ठीक है, निगेटिव चार्ज होता है। अगला क्वेश्चन है राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है जहां लेखपालों को प्रशिक्षण दिया जाता है? प्रयागराज, हरदोई, लखनऊ या वाराणसी? तो 11 का सही जवाब हो जाता है हरदोई में है, बी सही जवाब है हरदोई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत गठित राज्य वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसे सौंपता है? सीधे किसे सौंपता है क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सीधे जो सौंपता है ये सौंपते हैं राज्य के राज्यपाल को, बी सही जवाब है। ठीक है, राज्य के राज्यपाल को। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार की मातृभूमि योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी ग्रामीण विकास परियोजना में लागत का 60% वहन करता है तो शेष 40% राशि किसके द्वारा दी जाती है? केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, नाबार्ड द्वारा या जिला पंचायत द्वारा? तो 13 का सही जवाब है राज्य सरकार द्वारा, बी बिल्कुल सही जवाब है राज्य सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान शाही विकेंद्रीकरण आयोग रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन का गठन किया गया जिसने स्थानीय स्वायत्त शासन पर बल दिया? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड हार्डिंग? तो 14 का सही जवाब हो जाता है बी नंबर, लॉर्ड कर्जन। ठीक, 1907 में गठित हुई थी। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में एल्डोस्टेरोन हार्मोन का मुख्य कार्य सोडियम और पानी का संतुलन बनाना है। यह हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि द्वारा, आदिवृक्क ग्रंथि द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा, अग्न्याशय द्वारा यानी कि पैनक्रियास द्वारा? तो 15 का जो है सही जवाब हो जाता है, 15 का सही जवाब हो जाता है अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा, बी नंबर। ठीक है, एड्रेनल कॉर्टेक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI के हाल ही में गुप्तकालीन संघ लिपि के शिलालेख मिले हैं? एटा, कौशाम्बी, श्रावस्ती या आहीछत्र? तो 16 एटा बिलसड़ में, ऑप्शन नंबर ए। भूमि मापन की शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? इसमें कितनी कड़ियाँ लिंक्स होती हैं? 165 फीट 100 कड़ियाँ, 132 फीट 150 कड़ियाँ, 165 फीट 200 कड़ियाँ, 100 फीट 100 कड़ियाँ? तो 165 फीट और 200 कड़ियाँ होती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसको तैयार कर लो और कमेंट करके बताओ कि 17 में कितने आपके सही हुए हैं, 17 में आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है, कमेंट करके बताओ और क्लास आपको कैसी लग रही है ये भी कमेंट करके आप लोग बता दो। ठीक है,
एग्जाम की दृष्टि से मेरे हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। हर टॉपिक से क्वेश्चन कवर किए गए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार पीएम प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल साक्षर बनाना, रासायनिक उर्वरकों के संतुलन उपयोग को बढ़ावा देना और वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाना, पारंपरिक शिल्पकारों को वित्तीय सहायता देना, सीमांत किसानों को सौर पंप प्रदान करना। तो 18 का जो सही जवाब बी, रासायनिक उर्वरकों के संतुलन उपयोग को बढ़ावा, बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों एग्रो क्लाइमेटिक जोन की कुल संख्या 9 है। इनमें से उत्तर पश्चिम मैदान क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन सा मंडल आता है? बरेली मंडल, मेरठ मंडल, गोरखपुर मंडल, झांसी मंडल। तो 19 का सही जवाब है मेरठ मंडल, बी सही जवाब है मेरठ मंडल। 20 नंबर, सल्फर डाइऑक्साइड CO2 प्रदूषण के जैविक सूचकांक बायोलॉजिकल इंडिकेटर के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग सबसे प्रभावी माना जाता है? मास, लाइकेन, फर्न या कवक। तो 20 का जो सही जवाब है लाइकेन को माना जाता है। ठीक है, बी बिल्कुल सही जवाब है। 21 नंबर चलते हैं, कृषि संगणना एग्रीकल्चर सेंसस भारत में कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित की जाती है और नवीनतम संगणना कौन सी है? हर 10 वर्ष में 11वीं, हर 5 वर्ष में 11वीं, हर 5 वर्ष में 12वीं, हर 3 वर्ष में 10वीं। तो 21 का सही जवाब है बी, हर 5 वर्ष में 11वीं, हर 5 वर्ष में 11वीं। अगला क्वेश्चन है, इतिहास प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख जो चोल काल के स्थानीय स्वशासन और ग्राम सभाओं के चुनाव की अनूठी कार्यप्रणाली को दर्शाता है, वर्तमान के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक। तो 22 का सही जवाब हो जाता है तमिलनाडु में, बी सही जवाब तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के तहत खतौनी अधिकार अभिलेख को प्रत्येक कितने वर्षों में नवीनीकृत यानी कि रिवाइज करने का विधिक प्रावधान है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 10 वर्ष। तो 23 का सही जवाब है सी, 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक यानी कि ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक GEO रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जारी की जाती है? IUCN द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा, विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा। तो 24 का सही जवाब हो जाता है सी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा, सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा जैवभार पिरामिड ठीक है देखा जाता है तो वह मुख्य रूप से किस पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता होती है? तो वो होती है जलीय समुद्रों की, जलीय समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की। ठीक है, सी सही जवाब है, सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व विशेष रूप से लुप्तप्राय भेड़ियों के संरक्षण के लिए अधिसूचित किया गया है? पीलीभीत, महोबा, इटावा या बहराइच। तो 26 का सही जवाब है इटावा, सी है इटावा। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG की ऑडिट रिपोर्ट की जांच संसद की कौन सी विधिक समिति करती है और इस समिति का अध्यक्ष परंपरा के अनुसार कौन होता है? आसन है प्राक्कलन समिति, सत्ताधारी दल का सांसद, लोक लेखा समिति विपक्ष का नेता, सार्वजनिक उपक्रम समिति राज्यसभा का सदस्य, विशेषाधिकार समिति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित। तो 27 का सही जवाब हो जाता है, 27 का सही जवाब हो जाता है बी नंबर, लोक लेखा समिति विपक्ष का नेता।
अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY के तहत हर खेत को पानी घटक के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय सहभागिता का अनुपात सामान्यतः राज्यों के लिए क्या है? 50-50, 60-40, 75-25 और 90-10। तो 28 का सही जवाब है 60-40। बी सही जवाब है, बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले कंकर जो कृषि क्षेत्र के लिए बाधक होते हैं वो वैज्ञानिक रूप से किस काल की निक्षेपण प्रक्रिया का परिणाम है? ऑप्शन है विंध्याचल काल, ऑप्शन बी है प्लीस्टोसीन काल, ऑप्शन सी है तृतीयक काल, ऑप्शन डी है कडप्पा काल। तो 29 का सही जवाब हो जाता है प्लीस्टोसीन काल। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, जब प्रकाश की किरणों एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो उसका अपवर्तन बदलने पर प्रकाश की कौन सी विशेषता अपवर्तित रहती है? तरंगदैर्घ्य, वेग, आवृत्ति, आयाम। 30 का सही जवाब है आवृत्ति। उत्तर प्रदेश के किस लोक नृत्य को घड़ा नृत्य भी कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के किस लोक नृत्य को घड़ा नृत्य भी कहा जाता है जिसमें सिर पर रथ के पहिए पर कई घड़े रखकर नृत्य किया जाता है? जिसमें सिर पर रथ के पहिए पर कई घड़े रखकर नृत्य किया जाता है। ख्याल नृत्य, चरकुल नृत्य, कर्मा नृत्य, धुरिया नृत्य। तो 31 का सही जवाब है चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य बी बिल्कुल सही जवाब है, बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रूर्बन मिशन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, शहरी सुविधाएं प्रदान करना, ठीक है। यहाँ पर राष्ट्रीय रूरल मिशन होना चाहिए था, रूर्बन SPMRM, ठीक है, का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा प्रदान करना है। इस मिशन को किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसको जो शुरू किया गया था, ये शुरू किया गया था, कब किया गया था? 2014, 2015, 2016। तो इसको जो शुरू किया गया था 2016 में। डेट क्या थी? 21 फरवरी 2016, ठीक है, शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश काल के दौरान उत्तर प्रदेश तत्कालीन उत्तर पश्चिम प्रांत में महलबारी भू राजस्व व्यवस्था को लागू करने का खाका मुख्य रूप से किसने तैयार किया था? थॉमस मुनरो ने, होल्ट मैकेजी ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जॉन शोर ने। तो 33 का सही जवाब हो जाता है होल्ट मैकेजी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2026 में आयोजित हो रहे कप 31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी की दौड़ में निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रमुखता से दावेदार है जिसने भारत के साथ इस हेतु इच्छा जताई थी? मतलब भारत के साथ इस हेतु इच्छा जताई थी। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात। तो ये 34 का ए है ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान में रैंसमवेयर या रैंसमवेयर मुख्य रूप से क्या है और यह सिस्टम को कैसे प्रभावित करता है? ये जो होता है, यह एक मालवेयर है जो उपयोगकर्ता के डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है और इसे अनलॉक करने के लिए पैसे मांगता है। तो बी सही जवाब है, ठीक है, बी सही जवाब है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में सिल्क टेक्सटाइल पार्क और टेक्सटाइल मेगा क्लस्टर स्थापित करने की मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा PM मित्र योजना के तहत दी गई? तो 36 का सही जवाब है, 36 का सही जवाब है लखनऊ हरदोई, बी, ठीक है, बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय
कॉमन हाई कोर्ट स्थापित कर सकती है? अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 239। तो 37 का सही जवाब है सी, अनुच्छेद 231। सी बिल्कुल सही जवाब, अनुच्छेद 231। अगला क्वेश्चन है, भू राजस्व प्रशासन में प्रयुक्त खसरा नामक विधिक दस्तावेज में मुख्य रूप से किसका विवरण दर्ज होता है? केवल भूमि के मालिक का नाम और उसका हिस्सा, भूखंडों का क्षेत्र विवरण, फसल का ब्यौरा, सिंचाई के साधन और मिट्टी का प्रकार, भूमि पर बकाया राजस्व और बैंक ऋण का विवरण, केवल भूमि के हस्तांतरण का इतिहास। तो 38 का सही जवाब है, 38 का सही जवाब है बी, भूखंडों का क्षेत्रफल विवरण, फसलों का ब्यौरा, सिंचाई का साधन और मिट्टी के प्रकार। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के प्रथम चरण जो 1966 से 1981 के दौरान HYV बीजों का प्रयोग लाभ मुख्य रूप से किन राज्यों तक ही सीमित रहा? तो ये जो सीमित रहा है पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संचयन ग्लाइकोजन के रूप में मुख्य रूप से कहाँ होता है? आमाशय, अग्नाशय, यकृत, मांसपेशियाँ, छोटी आंत, बड़ी आंत या प्लीहा गुर्दे। तो यकृत और मांसपेशियाँ, यकृत और मांसपेशियाँ। उत्तर प्रदेश के किस मंडल में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? जो राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय है? प्रयागराज मंडल, मेरठ मंडल, आगरा मंडल, लखनऊ मंडल। तो 41 का सही जवाब है मेरठ मंडल, मेरठ के सरधना में। भी सही जवाब है, ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत लोकपाल की नियुक्ति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 42 का सही जवाब है, 42 का सही जवाब है, राज्य स्तरीय चयन समिति की सिफारिश पर प्रत्येक जिले के लिए लोकपाल की नियुक्ति किया जाता है। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन सुल्तान ने कृषि विकास के लिए एक अलग विभाग दीन ए अमीर को ही की स्थापना की और सोंधर बांटे यानी कि कृषि ऋण बांटे थे? तो ये जो थे मोहम्मद बिन तुगलक थे, मोहम्मद बिन तुगलक। भारत के किस राज्य ने हाल ही में देश की पहली समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC के वो राज्य विधानसभा से पारित कर कानून का रूप दिया? तो 44 का सही जवाब हो जाता है बी, उत्तराखंड ने, ठीक है। 45 नंबर है, भारतीय अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब बाजार में उच्च मुद्रास्फीति के उच्च आर्थिक विकास दर हो या निम्न मुद्रास्फीति के साथ उच्च बेरोजगारी हो, उच्च मुद्रास्फीति के साथ उच्च बेरोजगारी और आर्थिक मंदी हो, मुद्रीकरण के बाद मूल्य स्तर तेजी से गिरे। तो ये होता है उच्च मुद्रास्फीति के साथ उच्च बेरोजगारी और आर्थिक मंदी हो। सी सही है। उत्तर प्रदेश के बुलंदखंड क्षेत्र में स्थित सरकट जलप्रपात और सबरी जलप्रपात मुख्य रूप से किस जिले की प्राकृतिक संपदा हैं? तो ये चित्रकूट की हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था? तो अंबिका चरण मजूमदार, भी सही जवाब है। ग्रामीण विकास के संदर्भ में स्वामित्व योजना का तकनीकी रूप से सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है, जिसके माध्यम से ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का सीमांकन किया जा रहा है? तो 48 का सही जवाब बी, ड्रोन तकनीकी और कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट प्रतिवर्ष किस वैश्विक संस्था द्वारा जारी की जाती है जो दुनिया के सामने आने वाले आर्थिक और पर्यावरण खतरों को रेखांकित करती है? तो 49 का सही है, विश्व आर्थिक मंच, बी सही है, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार यदि कोई भूमिधर अपनी कृषि भूमि पर बिना अनुमति के गैर कृषि कार्य यानी कि जैसे फैक्ट्री या कॉलोनी बनाना शुरू करता है तो कलेक्टर किस धारा के तहत उस भूमि को राज्य सरकार में निहित कर सकता है? तो 50 का सही जवाब है धारा 104 के तहत, ठीक है, 104 और 105 के तहत।
अच्छा, धारा 80 के उल्लंघन पर जो है धारा 104 और धारा 105 के तहत भूमि राज्य सरकार में निहित हो जाती है। ठीक है, तो यही है आपका नंबर बी। तो आज की क्लास में हमने आपको पूरे 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। आप लोग कमेंट करके बताओ आपके 50 में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। जिन बच्चों के 50 में 50 क्वेश्चन सही हुए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि उन्होंने 50-50 किया है, तो उनको एग्जाम में यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप लोग एग्जाम में भी कर लोगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्मार्ट स्टडी पर पढ़ते रहो। ठीक है, जो लोग स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करें, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। हम मिलेंगे एक ऐसी ही नई धमाकेदार क्लास के साथ जो आपको एग्जाम में सीधे नंबर दिलाए। ठीक है, तो उसके लिए तो वेट करो और पढ़ते रहो। धन्यवाद।